वेलकम टू रीडस्टर लाइफ। रीडस्टर लाइफ में खुशामदीद। आज हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। मेरी रूम पार्टनर का नाम मैविश था। मैविश बहुत बड़े घर की लड़की थी, इसलिए उसका सर गुरूर से बहुत ऊंचा था। उसने मुझे अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया था और मैंने भी ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की थी। रात के 11 बज चुके थे। मैविश हेडफोन्स पर शायद इंग्लिश सॉन्ग सुन रही थी, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद वो माई लव गुनगुनाने लगती। मेरी ज़िंदगी में हॉस्टल का नया एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझ पर डर और बेचैनी की कैफियत तारी थी। मैंने दिल बहलाने के लिए बुक्स निकालनी और पढ़ना शुरू कर दी। बुक्स पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। कांच का गिलास टूटने से मेरी आंख खुल गई। मैंने मैविश को देखा तो वो घोड़े बेचकर सो रही थी। मैं अपना वहम समझकर दोबारा सो गई। कुछ 5 मिनट बाद फिर से एक और गिलास टूटने की आवाज़ आई। मैं घबरा कर उठ गई। मैविश ने दूसरी तरफ करवट लिया हुआ था, इसलिए मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैं समझ गई थी कि शायद वो मुझे डराने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। मैंने उसे अपने बेड से लेटे हुए आवाज़ दी, मैविश, मुझे पता है तुम ये सब मुझे डराने के लिए कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो खराटे लेने लगी। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि हॉस्टल में मेरे साथ ये सब कुछ होगा, क्योंकि अक्सर मेरी दोस्तों के साथ भी हॉस्टल्स में ये मजाक होता आया है। मैंने सोचा कि मैं जानबूझकर आंखें बंद कर लेती हूँ और अब जैसे ही गिलास टूटने की आवाज़ आएगी मैं मैविश को रंगे हाथों पकड़ लूँगी। 10 मिनट बाद फिर आवाज़ आई तो मैंने डायरेक्ट आंखें खोल ली और मैविश को देखा तो वो उसी तरह सोई हुई थी जैसे काफ़ी देर से सोई हुई थी। मैं समझ गई कि ये मैविश नहीं है, कोई और मामला है। मैं हिम्मत करके खड़ी हुई और कमरे में टूटे हुए गिलास ढूंढने लगी, लेकिन मुझे एक गिलास तक भी नहीं मिला। मेरा खौफ और परेशानी बढ़ते जा रहे थे। मैं गिलास ढूंढते ढूंढते जैसे ही कमरे में मौजूद आईने के करीब पहुंची तो एक और गिलास टूटने की आवाज़ आई। मैं डर कर उछल पड़ी। कुछ वक्फे से आईने के अंदर से गिलास टूटने की आवाज़ें आती रहीं। मेरा रंग खौफ की वजह से सफ़ेद पड़ चुका था। अगर थोड़ी देर और आवाज़ें आती तो शायद मेरा दिल फट जाता। मैंने फ़ौरन मैविश को उठाया, लेकिन मैविश को जैसे ही जगाने पहुंची और उसका चेहरा देखा तो उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और वो मुर्दा पड़ी हुई थी। मेरी तो बस रूह परवास करने ही वाली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, एक नकज़पोश आदमी बड़ा सा खंजर लिए मेरे पीछे भागने लगा और मेरा नाम पुकारने लगा, सीमा रुक जाओ, सीमा सीमा। अगले ही लम्हे अचानक से मंजर बदल जाता है और मैविश मुझे जगा हो रही होती है। सीमा उठ जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है, सिर्फ 10 मिनट रहते हैं। मैंने मैविश को गले से लगा लिया और उसके सीने लगकर ज़ोर से रोने लगी और मैंने पूरा ख्वाब उसको सुनाया जो रात में मैंने देखा था। मैविश मुझ पर हंस रही थी, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया कि ये मेरा हॉस्टल में पहला और आखिरी दिन है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।